बच्चों अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट ईयर का तमाम सिलेबस तब्दील हो चुका है, जिसमें मैथ भी शामिल है। और अब मेरे पास मैथ की बुक फाइनल शक्ल में मौजूद है, जो कि आप देख सकते हैं। आप भी जल्दी से बाज़ार से ये ख़रीद लें ताकि अपनी स्टडी शुरू कर सकें, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत अहमियत रखता है। तो चलें आगाज़ करते हैं। इस बुक में आपके 14 चैप्टर्स हैं, और आज हम सबसे पहला यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में है। पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्योंकि थ्योरी भी आपके आगे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ज़रूरी है। हम अब तक नंबर्स को मुख्तलिफ शक्लों में पढ़ते आए हैं, यानी नेचुरल नंबर्स जो कि 1 2 3 की शक्ल में होते हैं, होल नंबर्स हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स हैं जो कि प्लस माइनस की फॉर्म में होते हैं, और रैशनल नंबर्स हैं जिनको कि हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी डिवाइड की शक्ल में। इसके अलावा इरेशनल नंबर्स हैं जो कि बटा की शक्ल में नहीं लिख सकते। कुछ डेसिमल्स की फॉर्म में होते हैं जिनमें इशारिया इस्तेमाल होता है। पाई नंबर्स होते हैं, स्क्वायर वगैरह की फॉर्म में होते हैं, और स्क्वायर रूट की फॉर्म में होते हैं। तो ये सारे नंबर्स जो हैं वो असल में रियल नंबर्स हैं। इनको अब आप पिछली क्लासेस से लेकर अब तक आप मुख्तलिफ शक्लों में इस्तेमाल करते आए हैं, और इनको आसानी के साथ हम सॉल्व भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स हैं कि जिनको सॉल्व करने के लिए कुछ ख़ास फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो नंबर्स हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। जी, आपका फर्स्ट यूनिट ही कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में है। असल में जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो रियल नंबर्स को ही एक्सटेंड करके यूज़ किया जाता है। और वो क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो इसलिए क्योंकि कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं कि जो हम रियल नंबर से सॉल्व नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमें कम्प्लेक्स नंबर्स की ज़रूरत होती है। अब कम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं? कम्प्लेक्स नंबर्स वो हैं कि जिनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जी से इनको डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं, और इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। अब आई जो है ये इमेजिनरी पार्ट है इसका, यानी जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो असल में दो नंबर्स का मजमुआ है। एक इसका रियल पार्ट होता है और एक इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। अब इमेजिनरी पार्ट जो है उसको आई से डिनोट करते हैं। इसके लिए भी एक ख़ास इलामत है जिसको कि हम आयोटा बोलते हैं, और आयोटा को आई से डिनोट करते हैं। जो इमेजिनरी नंबर है वो किसके बराबर होता है? वो -1 का स्क्वायर रूट होता है। अब जो कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं इनका अगर सेट की फॉर्म में इनको लिखा जाए, तो उसको फिर हम जैसे नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम n से शो करते हैं, होल नंबर्स जो हैं उनका सेट जो है उसको w से शो करते हैं, एंड सो ऑन। तो इसी तरह से जो कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, अगर इनका सेट, इनको एक सेट की फॉर्म में लिखा जाए तो उसको हम c से डिनोट करते हैं। और कुछ इसमें ये एग्जांपल्स के तौर पे लिखे भी हुए हैं, 3+4 आयोटा। तो ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की। अच्छा, जो रियल पार्ट होता है उसको हम एब्रीवेट करते हैं, आर ई की शक्ल में लिख सकते हैं, बजाय इसके कि हम पूरे स्पेलिंग लिखें। और जो इसका इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम आई एम की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आगे है कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो कंजुगेट क्या होता है कि अगर हमारे पास जी यानी ये कम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम इसका इसमें जो रियल पार्ट है वो तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर हम इसका जो इमेजिनरी पार्ट है अगर उसका उल्ट साइन कर देंगे तो वो हमारे पास इसका कंजुगेट बन जाएगा। नेक्स्ट है कि ऑपरेशंस क्या होते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स के। तो वो ऑपरेशंस वही हैं, सेम वैसे ही हैं जैसे हम रियल नंबर्स में पढ़ चुके हैं, यानी इनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सेम उसी तरीके से ही होती है। आगे है कि कम्प्लेक्स नंबर्स का हम अगर हम इनको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाहें तो इनको हम किस तरीके से, जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे कि इनके हम ऑर्डर्ड पेयर्स बना लेते थे, और उनको हमने अगर कार्टेशियन प्लेन पे शो करना होता था तो हम उसमें से एक जो है वो एक्स नंबर होता था और दूसरा जो है वो जी होता था। तो इसी तरीके से हम, अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है तो उसको भी हम यानी ए कोमा बी इस शक्ल में हम लिख सकते हैं, ताकि हम इसको अगर हमने प्लेन के ऊपर भी शो करना है तो इजीली उसको शो कर सकें। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो नेक्स्ट आपका जो पेज है उस पे है प्रॉपर्टीज ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से मुतल्लिका ही आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। हर जो नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है एक, और जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो फार्मूला है वो ये है, यानी a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और आगे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इसी फार्मूले में आपका बहुत जो है ये इसमें यूज़ होना है। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 1.1 का वो इसी से निकलता है। बाकी की जो थ्योरी है वो आपकी मैं जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस आएंगे, एक्सरसाइजेज आएंगी तो मैं आपको उसके साथ साथ करवा दूंगी। लेकिन जो जितना अब हमने पढ़ा है उससे मुतल्लिका जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। इसमें से इसके जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपके लिए सॉल्व किए हुए हैं। जी, तो चलते हैं अपने फर्स्ट यूनिट की एक्सरसाइज नंबर 1.1 की तरफ। उसमें जो हमारा पहला सवाल है वो है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है -4 और 7। अब आपका जैसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ चुके हैं, जो फर्स्ट होता है वो एक्स पार्ट होता है और यहाँ पे जो 7 है वो वाई पार्ट होता है। लेकिन यहाँ पे हम चूँकि इसका एडिटिव इन्वर्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला हमने पीछे अभी पढ़ा है कि वो फार्मूला क्या है कि a डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन में -4 है वो a को रिप्रेजेंट करता है और 7 जो है वो -b को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो a की जगह पे -4 और इसी तरह से a स्क्वायर जो है -4 का स्क्वायर ले लेंगे और b स्क्वायर जो है वो यहाँ पे 7 है तो इस वजह से 7 का स्क्वायर। इसी तरह से अपने दूसरे पार्ट में -7 ऊपर यानी b की जगह पे -b है। तो चूंकि यहाँ पे +7 है लेकिन यहाँ पे ये माइनस जो है ये फार्मूले के अंदर मौजूद है, इस वजह से कि माइनस लिखेंगे इसके साथ। अब माइनस इसी अगेन वैसे जैसे हमने इसमें लिया था -4 का स्क्वायर और +7 का स्क्वायर लेके अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। -4 डिवाइडेड बाय -4 का स्क्वायर जो है वो 16 और 16 क्यों आया, क्योंकि इसमें माइनस है और जब इसका स्क्वायर लिया जाता है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। इसी तरह 7 का स्क्वायर लेंगे 49 और -7 ऊपर है और इसी तरह से अगेन इसका भी वो जब स्क्वायर इनके खोलेंगे तो ये हमारे पास 16 और 49। अब हम इन दोनों को जब प्लस करेंगे ऊपर का तो वैसे सेम ही लिख लेंगे और जो नीचे इन दोनों को प्लस करेंगे तो 65 आएगा और इसी तरह से इसका -7 है और नीचे इसका 65। तो ये इसका आंसर होगा। तो पार्ट नंबर 2 में जो क्वेश्चन हमारे पास √2 और -√5 है। इसी तरह से अब हम चूंकि वहाँ पे फार्मूले में इसको पुट करें तो √2 है, a की बजाय हमने √2 लिखना है और a का स्क्वायर क्या है √2 का स्क्वायर ले लेंगे प्लस यहाँ पे अब हमारे पास b का स्क्वायर था लेकिन यहाँ पे b जो है वो हमारे पास माइनस की फॉर्म में है तो -√5 का स्क्वायर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे -b था तो माइनस तो ये फार्मूले का ही रहेगा लेकिन यहाँ पे हमारे पास √5 के साथ माइनस है तो उसको हमने इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेंगे। नेक्स्ट हमने इसी तरह से √2 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर था तो -5 का स्क्वायर ले लिया। अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे √2 डिवाइडेड बाय अब इनका जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट है उसकी जो वैल्यू है 1/2 के इक्वल होती है तो ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से 5 के ऊपर जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा लेकिन इसके साथ जो 5 के साथ माइनस है चूंकि स्क्वायर है तो माइनस का भी जब स्क्वायर लिया जाता है तो माइनस माइनस प्लस होते हैं। ये आप अलजबरा में ये सारे रूल्स पढ़ चुके हैं। इसी तरह से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास √5 जब ये प्लस की फॉर्म में आ जाएगा और इनका भी यहाँ पे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और ये 2 + 5 आ जाएगा। अब 2 + 5 जो है वो 7 होते हैं और इसी तरह से √2 डिवाइडेड बाय 7 और √5 डिवाइडेड बाय 7 ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है इसका जिसके एलिमेंट्स 1 और 0 हैं। चलिए इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। ये अमूमन आपको शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है तो इसको हम
वही अपना फार्मूला अपने माइंड में आपको अब याद हो चुका होगा। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या था, ए। तो ए की वैल्यू यहाँ पे ए 1 है, तो 1 लिखेंगे और उसके बाद ए स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ले लेंगे और बी की जहाँ यहाँ पे बी का स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस बी था, तो ज़ीरो के साथ माइनस लगाएं प्लस लगाएं इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें ज़ीरो ही रहना होता है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे, तो ये जो स्क्वायर है 1 का स्क्वायर लें तो वो 1 ही रहता है, 0 का स्क्वायर लेंगे तो वो भी 0 ही रहेगा। इसी तरह से बस इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 1 और ये 0/1। अब जो 1 डिवाइडेड बाई 1 आपको पता है कि जो नीचे अगर बटे के नीचे अगर 1 की वैल्यू जो है वो उसका कोई इतना मैटर नहीं करती, तो इसलिए 1 ही लिखेंगे और इसका जो है 0/1 जो है वो हमेशा वो भी 0 ही होता है। तो ये इसका आंसर होगा। जी, तो चलें आपका अब फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, उसके हमने तमाम पार्ट्स सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें आपने क्या करना है कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो जैसा हमने आप कम्प्लेक्स नंबर्स की ही डेफिनेशन में ये आप पढ़ चुके हैं कि कम्प्लेक्स नंबर असल में क्या है कि एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का मजमुआ है, ठीक है। तो इसका पार्ट नंबर 1 जो इसका क्वेश्चन है उसको देखते हैं। वो हमारे पास है 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आयोटा। तो इसमें 2 और 4 जो है ये रियल नंबर्स हैं और जबकि ये वाला जो है ये इमेजिनरी पार्ट होता है इसका। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, आपने जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं जो कि अब मतलब एफएससी कर रहे हैं उनको तो वो तो अच्छी तरह से इसके साथ फेमिलियर होंगे कि जो हम कम्प्लेक्स नंबर्स हमने 9th क्लास में पढ़े थे, तो उसमें क्या करते थे हम कि अगर जो हमारे पास डिनोमिनेटर में मौजूद होता था हम उसका कंजुगेट लेके तो उसको रैशनलाइज कर लेते थे, ठीक है। अब जो बच्चे आर्ट्स पढ़ चुके हैं तो वो भी यहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है समझना उनके लिए भी, तो उसको भी ये समझने की कोशिश करें कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है ना उसका हमने कंजुगेट लेना होता है। और कंजुगेट मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि इसका हमने अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो उसका हमने उल्ट साइन लेना होता है यानी माइनस, और अगर यहाँ पे माइनस साइन होगा तो उसका उल्ट साइन लेंगे यानी यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो उसके साथ ही हमने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और उसी नंबर के साथ ही हमने उसको डिवाइड करना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा सबको। अब हमने आगे क्या करना है कि आगे हमने जो इसका डिनोमिनेटर है उसको चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे अब हमने फार्मूला यूज़ करना है। वो भी आप लोग अपने पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पे हमारे पास जो ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म हमें दी गई है, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ को पहले सॉल्व कर चुके हैं कि अगर हमारे पास ये वाला पार्ट दिया गया हो तो हम ये इजीली फाइंड कर सकते हैं, अगर ये दिया गया हो तो हम इजीली ये फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें इसका आइडेंटिटी मालूम है ना। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे बी क्या है 5i यानी 5 आयोटा, और इन दोनों को आपस में ऊपर वाले जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम जो नीचे हैं उनका तो सिंपल है, डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो 25, लेकिन जो आयोटा है इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर 2 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -5 आयोटा के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस प्लस डाल के तो 7 आयोटा है, -7 आयोटा, और इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस -7 आयोटा को फिर -5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब आपको ये वाला भी बता चुकी हूँ कि आयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू -1 के इक्वल होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ये पूरे चैप्टर्स में इसी ने ही यूज़ होना है और ये एमसीक्यूज़ में भी ये बात पूछी जाती है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
टू टू फोर ज़ा 8 होता है, इसी तरह से 5 टू ज़ा 10, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो इस वजह से इसके साथ भी माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ पे 7 फोर ज़ा 28, यहाँ पे 7 के साथ माइनस है तो इस वजह से इसके साथ भी माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 फाइव ज़ा 35, लेकिन चूंकि यहाँ पे दोनों के साथ माइनस है तो इस वजह से हम ये पढ़ चुके हैं कि माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस में चेंज हो जाते हैं, और यहाँ पे दोनों के साथ आयोटा है तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि जहाँ पे आयोटा का स्क्वायर है ना, वहाँ पे हमने इसकी वैल्यू लगानी है, यानी -1। ठीक है, अगर अगले स्टेप में अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास अब जो नीचे नीचे वाला जो था 25, इसके साथ जो आयोटा स्क्वायर था वहाँ पे मैंने -1 इसकी वैल्यू यूज़ की है, और इसी तरह से ये जो 35 के साथ आयोटा था यहाँ पे भी -1 इसकी वैल्यू लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, इसी तरह से अभी इनकी ब्रैकेट्स को खोल देंगे तो ये हमारे पास 8 -10 आयोटा, और चूँकि माइनस प्लस जो है जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस में आंसर आता है, इसी तरह से सेम इसका भी माइनस में आ जाएगा, और ये प्लस में था तो ये प्लस आ जाएगा। अब इनका जो आयोटा की वैल्यू लगाई है ना, वो अब इसके ऊपर वो इफेक्ट करेगी। जैसा कि यहाँ पे -1 थी तो ये -1 और ये माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस में इसका आंसर आ जाएगा, यानी +25 आ गया। अब इसी तरह से यहाँ पे 8 और सॉरी -10 और -28, चूँकि दोनों के साथ आयोटा है, इन दोनों को प्लस करेंगे, लेकिन इनके साथ साइन जो है वो माइनस का ही रहेगा। ठीक है, और इसी तरह से ये जो 35 था, चूँकि इसके साथ आयोटा की वैल्यू लगाई है -1, तो ये -35 इसको लिख लेंगे। अब हम इसको -35 में से 8 को माइनस कर देंगे, चूँकि इन दोनों के साथ आयोटा नहीं है ना, तो ये दोनों एक जैसे हैं, इस वजह से इन दोनों को अलग हम प्लस कर लेंगे या माइनस कर लेंगे, और इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आंसर जो है वो -27 आया। और इसी तरह से कि -38 जो है ये हमारे पास आयोटा के साथ आ गया है। अब हमें, चूँकि इन्होंने ऊपर क्वेश्चन में क्या था कि सेपरेट करना है हमने इनको, तो अब हमारे पास आंसर तो ये है, लेकिन हमने इसको सेपरेट फॉर्म में लिखना है। -27/21/41 ये हमारे पास इसका रियल पार्ट है, जबकि जबकि -38 आयोटा डिवाइडेड बाय 41 ये हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -2 + 3 आयोटा और उसका स्क्वायर है होल दोनों का, और नीचे जो है वो है 1 + आयोटा। इसको सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहले जो सोल्यूशन है इसका, सबसे पहले जो स्टेप है इसका, उसमें हम क्या करेंगे कि चूँकि प्लस प्लस वाली वैल्यू हमेशा हम पहले लिखते हैं, ये भी आप पहले एक चीज़ से वाकफियत होगी आपको, तो हम 3i आयोटा -2 इसकी तरतीब से चेंज करके ऐसे लिख लेंगे और इसका स्क्वायर ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपने फार्मूला यूज़ करना है, वो कौन सा, a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला। वो किसके बराबर होता था, a - b होल स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब इसी फार्मूले पे यूज़ करते हुए हमने इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ को लिख लेना है। यहाँ पे a स्क्वायर की बजाय हमने 3 आयोटा का स्क्वायर ले लिया, और यहाँ पे अब हमने 2 जो है ये b की प्लेस पे आ गया, 2 का स्क्वायर ले लिया, और -2ab यानी 2 3 आयोटा और 2, और डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 और -3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 आयोटा। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है तो इसकी हम वैल्यू लिख लेते हैं। वैल्यू क्या थी, -1। ठीक है, और इसके साथ ये हमारे पास +4 -12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास चूँकि इसकी हमने वैल्यू यूज़ की थी तो -9 आ जाएगा, -9 और +4 है, तो -9 और +4 इसको जब करेंगे नेक्स्ट स्टेप में तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -5, और ये हमारे पास -12 आयोटा। अब अगला जो हमारे पास स्टेप है वो अगेन हमने पिछला जो पहला इसका पार्ट किया है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही है कि हमने क्या करना था उसमें कि ये जो इसमें डिनोमिनेटर होता है उसको हमने रेशनलाइज करना होता है,
और रैशनलाइज करने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि डिनोमिनेटर में जो भी हमारे पास वैल्यू होती है उसका हमने कंजुगेट लेना होता है। अब 1 प्लस आयोटा है तो इसका कंजुगेट क्या होगा, 1 माइनस आयोटा, और इसी पे ही हमने इसको डिवाइड भी कर देना 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो अब इसी तरह से अब इसमें वही फार्मूला आपने यूज़ करना है जो मैं आप पिछले वाले क्वेश्चन में यूज़ किया था, यानी 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। और इसी तरह से -5 को अब मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 के साथ तो -5 ही आ जाएगा। इसी तरह से -5 को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे -12 आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, और +12 आयोटा को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करेंगे कि ये -5 और माइनस माइनस प्लस +5 आयोटा हो गया, और यहाँ पे -12 आयोटा, और यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो गए, तो प्लस आयोटा का स्क्वायर आ गया क्योंकि इसके साथ भी आयोटा है और इसके साथ। ठीक है, तो ये आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे अब हमने जहाँ पे आयोटा का स्क्वायर है ना, वहाँ पे अब हमने इसकी वैल्यू यूज़ करनी है, और वैल्यू क्या थी, -1, जो हम पढ़ चुके हैं। तो अब हमने -5 और ये चूंकि माइनस का है ये प्लस का है, तो 12 में से 5 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। और साइन किसका लगता है, जो हमारे पास बड़ी वैल्यू होती है साइन उसका इसके साथ यूज होगा, और वो साइन कौन सा है, माइनस का है। जी, अब हमने जो आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, वो क्या है, -1। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि -5 और यहाँ पे हमारे पास चूंकि कि -1 की वजह से -12 हो गया, इन दोनों को अब हम वैसे तो ये प्लस करेंगे लेकिन साइन इनके साथ माइनस का आएगा, तो क्या हो गया -17 और -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब हमने चूंकि इसको हमारे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि इसका इमेजिनरी पार्ट और इसका रियल पार्ट आपने अलग अलग लिखना है, तो यहाँ पे हम इसका रियल पार्ट अलग कर लेंगे, मतलब -17 डिवाइडेड बाय 2 और -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, जो कि बहुत ही सिंपल है। ऊपर जो डिनोमिनेटर में है वो आयोटा है और डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस आयोटा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे करना है हमने इसको सिंपल वही रैशनलाइज करेंगे, यानी आयोटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा है, 1 प्लस आयोटा का कंजुगेट ले लेंगे, उसके साथ ही हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, उसी के साथ ही इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, क्या आ गया, आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से यानी यहाँ पे हमने फार्मूला यूज किया है, वो क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो जहाँ पे आयोटा का स्क्वायर होगा वहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेंगे -1। ठीक है, और आयोटा और ये माइनस और -1, और इसी तरह से ये -1 ये हो जाएगा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, +1 आ जाएगा, और नीचे भी इसी तरह से 1 + 1 हो जाएगा। तो आयोटा +1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 क्या आ गया, 2। इसी तरह से 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और इसका रियल पार्ट अलग कर लिया, यानी 1/2 प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 1/2 आयोटा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है इसका, 4 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। इसी में भी सबसे पहले अब हम इसका जो ऊपर होल स्क्वायर है उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसमें फार्मूला यूज करके, जो कि हमारे पास क्या था, 1a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये a² + b² + 2ab। तो a की बजाय यहाँ a की प्लेस पे क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर ले लिया, और b की प्लेस पे क्या है, 3 आयोटा है, उसका स्क्वायर ले लिया, और ये हमारे पास 2ab है, 2 a की प्लेस पे 4 था और b की प्लेस पे 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। अब 4 का स्क्वायर क्या है, 16 है, 3 का स्क्वायर क्या है, 9, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा 7, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आयोटा आ जाएगा हमारे पास, और डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। इसी तरह से 16 और आयोटा का स्क्वायर की बजाय यहाँ पे आप इसकी वैल्यू लिख लेते हैं -1, और 24 आयोटा। इसी तरह से
4 माइनस 3 आयोटा नीचे आ जाएगा इसका। अब जब इसकी वैल्यू लिख लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 16 माइनस 9 आ जाएगा, और 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 और प्लस 24 आयोटा। अब नीचे क्या है 4 माइनस 3। अब इस स्टेज पे आके अब हमने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। ठीक है, रैशनलाइज करने के लिए अगेन मैंने आपको वही बताया था कि हमने इसका कंजुगेट लेना है, जो इसका डिनोमिनेटर है उसका कंजुगेट लेना है, उसी के साथ ही हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, उसी के साथ ही हमने इसको डिवाइड कर देना है। अब जो ऊपर वाले होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, और जो नीचे वाले होंगे इनको मल्टीप्लाई ही करना है, लेकिन यहाँ पे हम इसका वही फार्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए माइनस बी ये है, ए प्लस बी ये है, और इनका जो दूसरा पार्ट वो क्या है, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ए की बजाय यहाँ पे 4 का स्क्वायर और बी की बजाय यहाँ पे माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, फिर 7 को प्लस 3 आयोटा के साथ कर लिया मल्टीप्लाई। उसके बाद अब 24 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है पहले 4 के साथ, और उसके बाद फिर 24 आयोटा को 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आ गया 28, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आयोटा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आयोटा आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72। अब आयोटा इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्क्वायर आ गया। और नीचे भी इसी तरह से हमारे पास 4 का स्क्वायर क्या है 16, और 3 माइनस फार्मूले वाला, और 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर आ गया। वही चीज़ के जहाँ पे आयोटा का स्क्वायर है वहाँ पे उसकी वैल्यू लिख लेंगे -1। अब 28 और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 117 आयोटा आ गया, और इसी तरह से 72 और आयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू लिख दी। यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर था ये, तो इसकी वैल्यू लिख दी, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस आ गया। ठीक है, और -72 और ये है 28, तो 72 में से 28 को माइनस कर देंगे। और यहाँ पे क्या किया है कि ये -1 इसकी वैल्यू आई ना, तो -1 और ये फार्मूले का जो माइनस था इन दोनों ने मल्टीप्लाई होके तो ये प्लस आ गया, +9 आ गया। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा कि 72 में से 28 को माइनस करेंगे। 72 में से हम 72 में से 28 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 44। अब चूंकि 72 के साथ माइनस था तो इस वजह से यहाँ पे भी माइनस का साइन हम लगाएंगे, और ये आपको पता ही है कि ये क्यों हम इधर शो करते हैं। और यहाँ पे प्लस 117 आयोटा डिवाइडेड बाई 25, मतलब 16 और 9 को प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा हमारे पास। अब हम वही अगेन इसका रियल पार्ट अलग लिख लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट अलग लिख लेते हैं, जो कि हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर है। तो चलें जी, कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और काइंडली आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक्स कर दीजिएगा, और अपने बाकी के जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ इनको शेयर कर दीजिएगा।